नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी के बीच में एक और महत्वपूर्ण जन्म चक्र लेकर के आया हूँ। इस जन्म चक्र में शुभ योगों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आप यह समझेंगे कि आपके जन्म चक्र में क्या किन्हीं दो ग्रहों का योग है और उन दो ग्रहों में क्या केतु भी बैठा है। यदि हाँ, तो यह जन्म चक्र से संबंधित आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। कैसे, समझिएगा। आप देखिए, यहाँ पर सिंह लग्न पड़ी हुई है। इस सिंह लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, अर्थात लग्नी इस कुंडली का सूर्य ग्रह बना। जब यह सूर्य ग्रह बना तो इस भाव से हम द्वितीय भाव को देखेंगे, क्योंकि हम आपको ग्रह योग बतला रहे हैं कि जब ग्रह दो बैठते हैं किसी शुभ भाव में या किसी भी भाव में, उस भाव में यदि केतु ग्रह बैठा है तो वो किस तरह से उस भाव की हानि और उस भाव की वृद्धि करता है। तो इस लग्न से जब द्वितीय भाव में आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध ग्रह बैठा है जो कन्या राशि में है, मतलब बुध कन्या राशि में बैठकर अपनी राशि में, स्वयं की राशि में, स्व राशि में, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में कहा जाएगा। उसके अंशों के अनुसार इसकी गणना की जाएगी कि वो अपनी मूल त्रिकोण में है, स्व राशि में है या उच्च राशि में है। यह अंश बताएंगे। लेकिन सबसे पहला, सबसे जो हम और आपको जो दिख रहा है वह ये योग है कि बुध के साथ में केतु बैठा है। और कुंडली में या ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि जो भी स्वक्षेत्री शुभ ग्रह यदि केतु ग्रह उसके साथ में जाकर के बैठ जाता है तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। अब आप इस जन्म चक्र में देख रहे हैं कि धन स्थान का स्वामी बुध धन स्थान में बैठा है और धनेश बुध के साथ में केतु ग्रह बैठा है। हमने आपको बताया ज्योतिष में केतु का कार्य है ध्वजा का प्रतीक, झंडा का प्रतीक। उसका कार्य है उसमें वृद्धि करना। वह जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। यदि शुभ हुआ वो भाव और शुभ राशि शुभ ग्रह के साथ हुआ तो उस भाव में शुभता की वृद्धि करने वाला ग्रह केतु कहा जाएगा। तो इस कुंडली में आपको शुभता दिख रही है, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में है, स्व राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में, शुभ स्थान धन स्थान में है, धन के स्थान में है और वह केतु के साथ में बैठा है। इसलिए इस जातक को हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक विद्या बुद्धि से निपुण, वाक चातुर्यता जिसके अंदर हो एवं वाक स्पष्टता, मतलब जो बात करेगा साफ सुथरी बात करने वाला व्यक्ति और उसकी वाणी बड़ी प्रभावी होती है। एवं ऐसा जातक किसी सरकारी नौकरी, शासकीय नौकरी, मुख्यतः बैंकिंग सेवा यानी बैंक का कर्मचारी, अधिकारी वर्ग बनना इसका आता है। दूसरा, सरकारी सर्विस के योग रहते हैं ऐसे जातक को। विद्या के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु ग्रह के साथ में जब बुध ग्रह बैठा है तो केतु इस भाव की वृद्धि कर रहा है और जब इस भाव की वृद्धि करेगा तो इस भाव से संबंधित आपको शुभ फल मिलेंगे। और यह भाव विद्या, धन, कुटुंब, वाणी, परिवार, आपकी वाक्चातुर्यता, आपका बोलचाल, आपका मुख, इन सारी चीज़ों को हम धन स्थान से देखते हैं। और यदि कहा जाए तो यह शासन का स्थान भी है, सरकार का स्थान भी है। इसलिए यदि बुध यहाँ पर है तो सरकार से लाभ होने की योग आपकी जन्म चक्र में बन रहे हैं। दूसरा, हम आपको एक और पॉइंट बताते हैं। इसमें आप देखिए, शुक्र ग्रह के साथ में केतु है और शुक्र ग्रह अपनी तुला राशि में जाकर के बैठा है। तो जो ग्रह, मतलब शुक्र है, बुध है, गुरु है व चंद्रमा, बस इन चार ग्रहों से ही हम आपको यह योग बतला रहे हैं। एक चंद्रमा, दूसरा बुध, तीसरा गुरु, चौथा शुक्र। यदि ये चार ग्रह अपनी अपनी राशि में जाकर के बैठे हैं और इनके साथ में यदि केतु ग्रह बैठा है तो आप अपने जन्म चक्र को उठाकर देखिए कि आपके जन्म चक्र में मैं जो योग बतला रहा हूँ वह योग बन रहा है। यदि हाँ, तो आपको भी आपके जीवन में उस भाव से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, यहाँ पर लग्न भाव से तृतीय भाव में तुला राशि पड़ी है और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपनी राशि में अर्थात अपनी स्व राशि में जाकर के बैठा है
और इस स्वराशि में केतु ग्रह भी बैठा है। तो अब केतु का कार्य है इस भाव से संबंधित फल की वृद्धि करना। तो यह तृतीय भाव है आपकी पराक्रम का, आपकी साहस का, आपके शौर्य का, आपकी शक्ति का, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी छोटी छोटी यात्राओं को बतलाने वाला, आपके संचार नेटवर्क को संबंधित कार्य कराने वाला, या आपको एंकरिंग या मीडिया से संबंधित, या जिसे कहते हैं मीडिया से संबंधित जो भी कार्य रहते हैं, मतलब संदेशवाहक का कार्य करने वाला यह भाव है। यदि आपकी और भी कोई कुंडली के अन्य योग भी शुभ हैं तो यह व्यक्ति को पराक्रम शौर्य से भर देगा, शक्ति से भर देगा। यह शुक्र ग्रह यहाँ पर तुला राशि स्वराशि में बैठा केतु इसमें वृद्धि का कारक है। कुंडली के यदि अन्य शुभ योग भी इस कुंडली पर पड़ रहे हैं, इस भाव पर पड़ रहे हैं, तो यह व्यक्ति के अंदर अथाह शक्ति को प्रदान करने वाला भाव कहा जाएगा। इसके बाद दूसरा ये एक और दिखा दें हम आपको गुरु का, क्योंकि बुध का हो गया, शुक्र का हो गया, अब गुरु का और देख लीजिए। गुरु यहाँ पर पंचम भाव में धनु राशि में जाकर के बैठे हैं और धनु राशि का स्वामी बनता है गुरु, अर्थात गुरु अपनी स्वराशि में जाकर के बैठा है और लग्न स्थान से पंचम शुभ स्थान में है। दूसरा गुरु अपनी स्वराशि में, दो यहाँ से शुभ हो गया, दो जगह से। तीसरा गुरु के साथ में केतु बैठा है, अर्थात पंचम भाव की सर्वाधिक वृद्धि करने वाला यह योग बन गया इस कुंडली में। और इस कुंडली के योग के कारण ऐसा जातक विद्या, बुद्धि, इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षाएं, पुत्र संतान, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट का कार्य करने वाला, शेयर मार्केट के कार्य करने वाला, और इसे यदि कहा जाए तो मुख्यतः क्योंकि गुरु ज्ञान का स्वामी है और गुरु जब पंचम भाव में बैठेगा तो ज्ञान की वृद्धि करने वाला होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक परम ज्ञानी भी हो सकता है, क्योंकि केतु का कार्य यहाँ पर वृद्धि करना है इस भाव की। और इस भाव से संबंधित जो भी भाव से संबंधित हम फल को देखते हैं उन सारे फलों की वृद्धि का कार्य करेगा केतु, क्योंकि ध्वजा का वाहक, झंडा का प्रतीक, उच्चता का स्वामी या वृद्धि का स्वामी कहा गया है, वृद्धि करने वाला ग्रह कहा गया है। और जब यह किसी शुभ ग्रह के साथ योग करेगा तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करेगा। तो हमने आपको बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का, गुरु ग्रह का 3 योग दिखला दिए। अब एक और बचे चंद्रमा का, क्योंकि चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र हमने ये 4 ग्रह ही आपको बतलाए हैं। अब चंद्रमा को जब आप कर्क राशि में देख रहे हैं, वह भी द्वादश भाव में, लग्न स्थान से यह द्वादश भाव है, व्यय का भाव है, हानि का भाव है, नुकसान का भाव है, खर्चा का भाव है, जेल यात्रा का भाव है, व्यक्ति के शारीरिक पतन का भाव है, अस्पताल का भाव है, अस्पताल में होने वाले खर्चे को दर्शाने वाला भाव है। इस भाव में चंद्रमा केतु के साथ में बैठा है। और जब केतु, चंद्रमा तो अपनी ही स्वराशि में बैठा है, मतलब वह इस भाव की वृद्धि कर रहा है। तो चंद्रमा तो स्वराशि में बलवान है, चंद्रमा के साथ में जब केतु ग्रह बैठा तो इस भाव के इन संबंधित फलों की वृद्धि करने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये केवल आपको योग बतला रहा हूँ आपको कि इससे संबंधित आपको क्या फल मिल सकते हैं। हमें अब यह देखना होगा कि चंद्रमा स्वराशि में है, द्वादश भाव में है, तो चंद्रमा को और सूर्य ग्रह को यह भी नहीं भूलना कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम या द्वादश का दोष नहीं लगता। यदि इनकी एक राशि अष्टम में है या द्वादश में है सूर्य या चंद्रमा की, तो वह अष्टमेश या द्वादशीश बन जाएंगे और इनकी दूसरी राशि होती नहीं। अन्य सभी ग्रहों की दो राशियां उन्हें प्राप्त हुई हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी दूसरी राशि नहीं होती, उनकी केवल एक राशि होती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और किसी अन्य राशियों के स्वामी सूर्य या अन्य राशि के स्वामी चंद्र ग्रह नहीं बनता। इसलिए चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में अष्टम या द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। वह यदि अपनी राशि में है और इन्हीं अष्टम या द्वादश भाव में जाकर के बैठी हैं, तो द्वादश भाव से संबंधित अशुभ फल का नाश करके शुभ फल की वृद्धि करेंगे।
इस तरह केतु इस चंद्रमा के साथ में तो इस भाव में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और यह विपरीत राजयोग में सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए मेरे द्वारा बताया गया यह एक सर्वाधिक शुभ फल देने वाला योग इस जन्म चक्र के माध्यम से आप सभी ने समझा, और इसको देखकर आप अपने जन्म चक्र को अवश्य देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या केतु ग्रह के साथ में मैंने जो जो ग्रह बतलाए, इन 4 ग्रह में से कोई एक ग्रह अपनी ही स्वराशि में जाकर के बैठा है। यदि हाँ, तो आपको भी उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। इसलिए, और यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर भी सकते हैं और मैं आपके कमेंट का अवश्य जवाब दूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जन्म चक्र में बुध ग्रह, चंद्र ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह के साथ यदि केतु ग्रह बैठा है और ये अपनी स्वराशि में, तो किस तरह का आपको उस भाव से संबंधित फल प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम मित्रों।